हाउ टू स्टडी इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन गैप्स। एक ऐसा सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में इतनी बार आ चुका है ये, और तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं आपको यहां पर आकर एक डिटेल वीडियो बनाकर दूं। तो बच्चों ये जो वीडियो है 10 से 15 मिनट तक, सॉरी थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, 10 से 15 मिनट तक मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि ऑफकोर्स ये बातें मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूं ना, पानी पूरी थोड़ी बात रहा हूं मैं, समझ रही बात, समझ गए ना बात। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको मिलने क्या वाला है, इस वीडियो के बाद बेटा आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपके एग्जामिनेशन के गैप्स है उसमें सबसे एफिशिएंट वे से कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ी सी तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या बच्चों, आप थोड़ा देखो ध्यान से। प्रॉब्लम्स क्या होगी, सबसे पहले आपको अभी लग रहा होगा भाई शुरुआत कहां से करें, तो वहां पर तो डेफिनेटली लगेगा कि शुरुआत कैसे करना पड़ेगा, है ना। और मान लो अगर आपका एक एग्जामिनेशन हो गया, थोड़ा अच्छा गया खराब गया, तो वहां पर मोटिवेशन और बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन होने लग जाएगी, सेल्फ डाउट आने लगेगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे फिर उसे हम, है ना, वो कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सैंपल पेपर काफी है, नहीं काफी है, करना कैसे है, कैसे दिन को बांटना है, वो आपका एक इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट सा, है ना। और उसके बाद अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी कैसी है, कि कैसे हम उस गैप के दौरान अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाएं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल एसएसटी का एग्जामिनेशन है आपका 25 तारीख को, और आपका साइंस का एग्जामिनेशन है 20 तारीख को। तो हाँ, कायदे से लगता है कि सर 4 दिन है, लेकिन जो बच्चे संस्कृत एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनका एग्जामिनेशन तो भाई 22 को है। तो यानी कि 20 को साइंस दिया, 21 को आपका छुट्टी, 22 को संस्कृत, 23 को छुट्टी, 24 को छुट्टी, 25 को एसएसटी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर क्या करेंगे हम, है ना। ये क्वेश्चन मार्क होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 दिन काफी नहीं एसएसटी के लिए, और एक दिन में संस्कृत हो भी पाएगा कि नहीं पता। तो ये सारे जो डाउट्स है कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, वो बराबर आइडिया मैं आपको आज बताने वाला इस पूरे वीडियो में, और टाइम टेबल को सामने रख के समझेंगे, है ना। और साथ में जो पढ़ाई के दौरान आपके जो डाउट्स आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताने वाला हूं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपका एक सरप्राइज भी दूंगा मैं आज, जिससे आपकी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। ठीक है बेटा, तो शुरू करें। समझ में आ गया क्या होने वाला है? यस, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल रही है बच्चों की जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो, क्या आप फोड़ने के लिए रेडी हो? तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, क्योंकि ऐसे धमाकेदार सेशंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, दावा है मेरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना वक्त गवाए सीधा हम चलते हैं हमारे टाइम टेबल की तरफ। इस टाइम टेबल को मैंने लेफ्ट में रखा हुआ है, ताकि मैं जो भी इसके ऊपर ज्ञान देने वाला हूं आपको पूरे यहां पर भर दूं इस पेज को। फिर एंड में मैं यहां साइड हट जाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बात खत्म कर देंगे, कोई नोट वोट वगैरह नहीं कुछ। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले एग्जामिनेशन, जो 15 फरवरी सैटरडे को इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, इसके लिए सर गैप आपने 4 डे कैसे लग गया? तो पहला एग्जामिनेशन गैप क्या होता है? 4 डेज का मेरा यहां पर यह मतलब है कि आपको शुरुआत इंग्लिश की कम से कम 4 दिन पहले कर लेनी चाहिए। मैं बताता हूं क्यों। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि 5 दिन पहले कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश might have been one of the most ignored subjects for you. Yes or no guys? Tell me honestly. English हो सकता है कि is one of the most ignored subject by you. तो आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, या तो बहुत कम देखा होगा। तो 4-5 दिन में तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी ना। तो इसलिए 5 दिन का तो भाई बनता ही बनता है चीजें करना। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ है कि भाई इंग्लिश क्या होता है, तो मैं तो कहूंगा कि सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे अभी, क्योंकि वहां पर रिवीजन ही करना है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये समझ रहे हो कि उस वक्त मैं पढ़ूंगा चीजें, ये सेशन आपके लिए नहीं है। सो सॉरी अबाउट इट गाइस। यूट्यूब पर आपको कोई भी कुछ भी कह दे कि हाँ बच्चों आप पढ़ सकते हो, अगर अब तक नहीं पढ़ा एग्जामिनेशन गैप में, वो सिर्फ आपको बुड़बक बना रहा है। बता देता हूं सिंपल भाषा में, एग्जामिनेशन गैप्स में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। वो कैसे करनी है बता रहा हूं। तो ये 4 दिन पहले आपको शुरू कर देना है, यानी कि 11 फरवरी, मान लो कि 11 फेब को या तो फिर आप 10 फेब को शुरू कर रहे हैं आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, पल्ले पड़ रही है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, एक दिन आपको पूरा का पूरा बैठकर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा हुआ है बहुत सिंपल तरीके से कि यार द solution to the toughest of the toughest problems are 99% times the simplest solution. The simplest solution for this tough problem is very simple, कि आप एनसीईआरटी करिए पहले, क्योंकि इंग्लिश में तो भाई आपके हाथ में है ही क्या, आपके हाथ में सिर्फ एनसीईआरटी तो है, क्योंकि सेक्शन ए में आता है रीडिंग, जो आपके हाथ में नहीं है।
कहीं से भी आ जाएगा अनसीन पैसेज। सेक्शन बी में आता है राइटिंग। हाँ, आपको फॉर्मेट्स पता है राइटिंग के, है ना, बस लेटर के फॉर्मेट पता है, इसके फॉर्मेट पता है, उसके फॉर्मेट पता है, उसके बाद में आपको क्या पता है, क्वेश्चन कौन सा का थोड़ी पता है कुछ, है ना, और जो भी राइटिंग में आती है आपको कोई आइडिया नहीं है। सेक्शन सी में ग्रामर का सिलेबस पता है बिल्कुल, लेकिन ग्रामर में सवाल जो आएगा वो नहीं पता आपको। सेक्शन डी एक ऐसी चीज है ना, मतलब सेक्शन बी, अभी तो 3 सेक्शंस हो गए क्योंकि अभी ग्रामर लेटर बी में आ जाता है। सेक्शन सी एक ऐसा जगह हो गया जहां पे लिटरेचर पूछी जाती है आपको, उस लिटरेचर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो टेक्स्ट बुक में वो आते हैं, तो वही आपके हाथ में, तो बेटा पहले तो आप वो कर लो, है ना, उसके बाद 1-1.5 दिन में आपने एनसीईआरटी कंप्लीट करी, उसके बाद जो आपको वक्त बचता है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज जाकर पिछले 3 साल के मिनिमम इंग्लिश के पीवाईक्यूज को करिए। अब इससे क्या होगा मैं बताता हूं, ठीक है। जब आप 3 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो, हाँ, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी पीवाईक्यू सारे सेट्स करें, भाई 5 मेजर सेट करिए, 15 सेट होते हैं उसमें से 5 मेजर सेट लीजिए, बहुत ज्यादा है 3 साल के, 15 सेट ऐसे हो जाते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब जब आप ऐसे सेट करते हैं तो इससे होगा क्या कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा इंग्लिश का पैटर्न कैसे होता है, और इंग्लिश का पैटर्न बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लैंग्वेज है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, 3 ही सेक्शंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी का बात समझ में नहीं आता, एमसीक्यूज नहीं होते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आप क्या करोगे, आपको अनसीन पैसेजेस का आइडिया लगेगा। दूसरा, सेक्शन बी में जो सवाल है ग्रामर वाले, उनमें बहुत सवाल रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में जो ग्रामर वाले सवाल है और सेक्शन सी का जो लिटरेचर है, इसमें ऐसे बहुत सवाल हो सकते हैं जो पीवाईक्यूज आपको इस साल भी आ सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश के 3 पीवाईक्यूज को सॉल्व करें। अब ये जब हो जाता है, अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई मैं तो अभी गॉड लेवल पे आ गया, अब मेरे को करना है चैलेंज अपने आप को, तो फिर आप क्या करोगे, वक्त बचता है तो आप 3 सैंपल पेपर्स करोगे। अब सैंपल पेपर किसी भी कंपनी का करो यार, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सैंपल पेपर कौन सी कंपनी को करो, भाई किसी भी कंपनी करो, क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो सबके सेम ही होने वाले हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप 3 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाइए मिनिमम, ठीक है, उससे ज्यादा तो उससे बेहतर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप टॉपर कैटेगरी के हो तो भाई आप हर दिन सैंपल पेपर सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 सैंपल पेपर भी आपने सॉल्व कर दिया, इंग्लिश में आप पढ़ कर आओगे। एक बात पे ध्यान देना, इंग्लिश का एग्जामिनेशन में लिखना बहुत होता है, ठीक है, स्पेशली जो सेक्शन बी होती है जहां पर राइटिंग होती है, उसमें लिखना बहुत होता है। सेक्शन सी में ग्रामर फिर भी आप जल्दी लिख देते हो, लेकिन सेक्शन डी में भी लिटरेचर जो होता है उसमें लिखना बहुत होता है। इस वजह से मेरा जो इंग्लिश का पेपर था वो हमेशा लेंथी होता था, मैं कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता था, स्पेशली क्योंकि जब हम रिविजन वाले जोन में होते हैं तब उस दौरान हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, हम पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं बस, ठीक है, पढ़ते रहते हैं, हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या होता है कि हमारा जो यूजुअल स्पीड होता है और थोड़ा और स्लो हो जाता है। तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो ट्राई करिए कि आप लिखने की प्रैक्टिस साथ में करते रहे, वरना होगा क्या, उस वक्त उतना हाथ चलेगा नहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी। और आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठंडी के मौसम खत्म नहीं हो रही है, तो इंग्लिश लिखने में शायद थोड़ा सा और डिफिकल्टी होगा, हाथ शायद कांपेंगे, वो जोर नहीं आएगा। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो काफी अच्छा होगा बच्चों। इतने डिटेल में इन डेप्थ आपके प्रॉब्लम को समझते हुए कोई भी वीडियो नहीं बना रहा होगा, क्या गारंटी यू। सही लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते जाओ, है ना, लाइक करते जाओ। समझ में आ गई बात आपको, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस करना, वरना मेरे जैसे प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन का, ठीक है। अब आपने इंग्लिश एग्जामिनेशन दिया सैटरडे 15 फेब को, 3 चीजें हो सकती हैं, फेल हो रहे हो, ठीक ठाक गया, ठीक है, पास हो जाओगे, ठीक ठाक गया, बहुत अच्छा गया, ये 3 चीजें हो सकती है ना, इसके ऊपर नीचे कुछ तो नहीं हो सकता। फेल हो गए हो, ठीक ठाक गया, पास हो जाओगे, बहुत अच्छा गया, टॉप करोगे, ओनली 3 थिंग्स पॉसिबल, करेक्ट है। अब ये तीनों चीजें डिफरेंट टाइप के आपको मूड स्विंग्स देंगे। मूड स्विंग्स कैसे, फेल हो रहे हो तो अगले एग्जामिनेशन के लिए आप ज्यादा डरोगे, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, टॉप कर रहे हो अचानक से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, थोड़ी सी ईगो आ सकती है, इन दोनों को कंट्रोल करना है। अगर ठीक ठाक गया तो शायद आपके अंदर एक्साइटमेंट कम हो जाएगी, क्या ठीक है बोर्ड था अच्छा हो गया, वो है नहीं, रुकना नहीं है, अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर करना है। इसी वजह से मैं क्या बोलता हूं कि जिस दिन आप आते हो एग्जामिनेशन के बाद ना, जैसे बच्चे इंग्लिश एग्जामिनेशन खत्म करके आ जाएंगे 1:30 बजे और सीधा आकर पढ़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन का, मैं यूजुअली ये बोलता हूं बच्चों की कि नहीं ऐसा मत करो, आप कम से कम घर वापस आइए, सोइए थोड़ी देर,
और अपने दिमाग को माइंड फ्रेश करिए, थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करिए अपने दिमाग को, ठीक है। और आपका अगर दिमाग नहीं इंग्लिश एग्जामिनेशन को छोड़कर बाहर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके पहले 5-6 दिन से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग अचानक से शायद रीसेट नहीं होगा, तो अचानक वो बाहर निकल कर नहीं आएगा इंग्लिश से, और इंग्लिश पेपर में जो हुआ है उससे भी बाहर निकल के नहीं आएगा। तो अगर वो बाहर निकल कर नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग को थोड़ा और रेस्ट दीजिए, और आपका जो इमोशनल मेंटल बैलेंस है उसको संभालिए कि अच्छा ओके, जो हो गया वो हो गया। अब इंग्लिश एग्जामिनेशन में जो है उसको मैं बदल नहीं सकता या बदल नहीं सकती। मेरे हाथ में क्या है? अभी मेरे हाथ में है कि अगला एग्जामिनेशन क्या है, साइंस का है, जो भी एग्जामिनेशन है। अब उस एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने हैं। जो गलती मैंने इंग्लिश में की है वो गलती मैं यहां पर नहीं करूंगा, करूंगी, इसलिए मैं अब इस पर फोकस करने वाला हूं। ये करना है, ये मेंटली प्रिपेयर होना है। अब जितना भी मैं यहां पर बोल दूं, मुझे पता है कि भाई आप पे शायद फर्क ना पड़े, है ना, आपको ये सोचना पड़ेगा बच्चों, तभी जो मैं कह रहा हूं वो एक्चुअली में आपका हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू रिफ्रेश योर ब्रेन। फिर आप क्या करोगे? फिर नेक्स्ट दिन से हम गिनती शुरू करेंगे। तो 16 तारीख, 17 तारीख, 18, 19, 4 दिन का आपको गैप मिलता है यहां पर साइंस पे। और साइंस की जब हम बात करते हैं तो साइंस में मैं चाहता हूं कि आप डेडिकेट कर दो, है ना, आप डेडिकेट कर दो एक एक दिन फिजिक्स को, एक केमिस्ट्री को, एक बायो को, ऐसे आप डेडिकेट कर दो, ठीक है। फिजिक्स से 4 चैप्टर्स आप पहले दिन रिवाइज करिए, कैसे करना बता देता हूं मैं, ठीक है। आपने एनसीईआरटी को रिवाइज कर लिया, कैसे कर लिया आपने? एनसीईआरटी, हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाई हुई है, और आपने नहीं देखा हुआ है तो हमने हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हुए हमने हाईलाइट करवाई हुई चीजें। अगर आपके पास वक्त है तो आप पहले से करके रख दो, क्योंकि उस वक्त जब आप प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन करने के लिए जाओगे, तब आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा होगा कि अभिषेक सर ने सारे लिखाए हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सवाल आते हैं ना। तो आपने पलट पलट के देख लिया, आपका वहां पर रिविजन हो जाता है। आप साथ ही साथ यहाँ पर वन शॉट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर्स है आपके फिजिक्स में, एक वन शॉट 2 घंटे का मान लो, ठीक है, 2x पे चला दिया तो आपके 4 के 4 वन शॉट आराम से 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो मतलब टोटल कुल मिलाकर आपका 5-6 घंटे में आपका पूरा पूरा वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर आप पीवाईक्यूज अगेन सेम फॉर्मेट चलेगा कि आप एनसीईआरटी करोगे, वन शॉट्स करोगे, उसके बाद प्लस फिर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज को करोगे आप, प्लस एग्जाम्पलर को करोगे, ठीक है, आप एग्जाम्पलर को करोगे, उसके बाद पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज को करोगे, और उसके बाद अगर वक्त बच जाता है तो फिर 3 सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे, बस, ठीक है, दैट्स इट। वक्त बच जाता है तो ये आपका 3 दिन का रूटीन चलेगा। किस किस दिन आप करोगे? 16 को, 17 को, 18 को। अब जो 19 है, 19 को आप क्या करोगे बेटा? 19 को आप थोड़ा सा मेहनत करके उस दिन मिनिमम एडिशनल लेवल पे 3 सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा, एडिशनल लेवल पे 3 सैंपल पेपर सॉल्व करिएगा एडिशनल, और साथ ही साथ एक बार कंप्लीट रिवीजन करिएगा, ठीक है, एक बार कंप्लीट रिवीजन करिएगा पूरे साइंस का। कुछ भी यहां पर नया पढ़ने के लिए मत जाना, ठीक है। इसमें जो नहीं आता उसको नया पढ़ने के लिए बिल्कुल मत जाना। आपको जितना हो सकता है उतनी कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करना। ये मैं आपसे पूरी तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कंप्लीट रिवीजन करना। अब कंप्लीट रिवीजन कैसे करना है? मोस्ट प्रॉब्ली बेटा ड्यूरिंग दिस गैप्स ऑल्सो हम आपको मैराथन करवा रहे होंगे, आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, आपको एकदम जड़ तक पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे। तो इस दौरान आप हमारे सेशंस को भी अटेंड कर सकते हो ताकि आपका पूरा का पूरा मैराथन समझ में आए। उस दौरान आपको बहुत मजा आएगा हमारे इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया हो, ठीक है। तो विल बी देयर विथ यू फॉर द एंटायर सब्जेक्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ओके। तो नाउ यू गॉट इट फॉर द साइंस पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस हमने दिन डिवाइड कर दिया। अब बारी आती है आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन की, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है कि अगर आप 22 फेब को संस्कृत एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 22 को संस्कृत है, तो आपको संस्कृत पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही दिन है। तो ये जाहिर सी बात है कि आप इस दौरान कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो आपको ये एक दिन मिल रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का रिवीजन करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। वो उस एक दिन में सिर्फ रिवीजन करना है। और संस्कृत में आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सिलेबस के बाहर, आपका जो किताब है एनसीईआरटी का, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनीथिंग। आप बस उस पूरे एनसीईआरटी को रिवाइज करिए, और हो सके तो अगेन वही सेम चीज 3 साल के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड दैट्स ऑल। इसमें आपको और कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पीवाईक्यूज वगैरह आपको कहां से मिलेंगे? सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वरना मैंने क्या कहा था आपको, हमारा योद्धा क्रैश कोर्स है,
जो बच्चा नहीं जानता है ध्यान से सुन लो, योद्धा क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, जहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, सीए, आईटी, हिंदी सबके। तो जाइए और ले सकते हो आप, उसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, बहुत अमेजिंग चीजें, कुछ चीजें मैं कुछ देर में बताता हूं मैं आपको, बट ठीक है। तो अब क्योंकि आपके पास एक ही दिन का गैप है यहाँ पर संस्कृत के लिए, आप पढ़ नहीं पाओगे संस्कृत, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वीडियो अभी कुछ दिन पहले डाली हुई है कि अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ा हो तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की संस्कृत नहीं होगी एग्जामिनेशन में, आपने नहीं इलेक्ट किया होगा, इट्स फाइन। जिन बच्चों की है आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है, बात सही। अब मान लेते हैं कि आप संस्कृत एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो फिर अगला एग्जामिनेशन आपको होगा 25 फरवरी को एसएसटी का, जिसमें आपको 22 के बाद 23, 24 सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिलेगी एसएसटी के लिए, और एसएसटी के लिए 2 दिन की छुट्टी काफी नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना होगा, आपको एसएसटी ऑलरेडी बिफोर हैंड प्रिपेयर कर रखना होगा। एंड आई एम 110% श्योर, जैसे आपने इंग्लिश को इग्नोर करके रखा था बच्चों, वैसे आपने एसएसटी को भी इग्नोर करके रखा होगा, है ना। अब आप परेशानियों में पड़ चुके होंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब इस दौरान 4 से 5 दिन कमिट करिए एसएसटी को। हिस्ट्री एक दिन, सिविक्स एक दिन, ज्योग्राफी एक दिन, इकोनॉमिक्स एक दिन देकर कंप्लीट करिए उसे, और 5वें दिन में अपने आप को पीवाईक्यू से थोड़ा सा, या तो हमसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के थोड़ा सा एक्सपोज करवाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना मत जाना एसएसटी एग्जामिनेशन लिखने, ना जाने के बराबर होगा वो, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। एसएसटी एग्जामिनेशन पिछले 2-3 साल से सीम टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर द किड्स। व्हाई? बिकॉज दे नेवर स्टडीड एसएसटी। Science, math is always easy because they keep studying science and math throughout the year. SST end मोमेंट में ध्यान देते तो क्या होगा फिर? तो बेटा प्लीज मेरी बात सुनो, अभिषेक सर दिल से बता रहे हैं आपको, मेरी बात सुनो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ कर जाना। अब मान लो कि अगर आपका छुट्टी है, संस्कृत नहीं दे रहे हो, तो आपके पास 4 दिन की छुट्टी है, 21, 22, 23, 24, ठीक है। एक दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी, दूसरे दिन सिविक्स इकोनॉमिक्स, या जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छी लगती होगी, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन में वन शॉट्स देखकर एनसीईआरटी पढ़ भी लेना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा ले, या तो मैराथन करवा ले, बट उस दौरान भी आपके मैराथन वगैरह चल रहे होंगे, वन शॉट्स देख लेना, दैट वुड बी बेटर। तो वन शॉट से अपना प्रिपरेशन पूरा करना। वन शॉट्स भी पहले आप अगर रिवीजन कर रहे हो तो फिर छोटे छोटे वन शॉट्स देखना, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो लंबे लंबे वन शॉट देखना, बट मेक श्योर कि आप एसएसटी में कम से कम एनसीईआरटी कंप्लीट करके जा रहे हैं और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़कर जा रहे हैं। एसएसटी में मोस्टली आपके सवाल क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं और लाइन बाय लाइन आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लीज मेक श्योर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि आपको कहां से 1 मार्क का सवाल आए, कहां से 5 मार्क का सवाल आए, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है समझना, ठीक है। एसएसटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर जाना बेटा, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। और एसएसटी में फॉर श्योर पैटर्न को समझने के लिए, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन लिखने के लिए, इसमें तो मैंडेटरी होता है कि आप 3 साल के पीवाईक्यूज करें और फिर आप हो सके तो 3 सैंपल पेपर सॉल्व करें। लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएसटी के लिए। तो 4 दिन में आपको देना पड़ेगा वक्त, लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई बोर हो जाओगे आप एसएसटी के दौरान, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ पढ़कर बोर हो जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर रखें, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करके रखें और क्वेश्चंस को मार्क करके रखें, ठीक है। फिर आप क्या कर पाओगे, जिस दौरान ये छुट्टियां होंगी उस दिन थोड़ा सा आप लाइट फील करोगे और आपको सिर्फ पन्ने पलटने पड़ेंगे और रिवाइज करते हुए जाना पड़ेगा, आप वहां पर बोर नहीं होंगे। और अगर बोर हो रहे हो तो जैसा मैंने कहा, चैप्टर्स को मिक्स एंड मैच करिए, ठीक है। उस दौरान आप क्या करोगे, उस दौरान आप चैप्टर्स को मिक्स एंड मैच करोगे। चैप्टर्स मिक्स एंड मैच मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया तो मैं अगला जो है ज्योग्राफी उठाऊंगा, ज्योग्राफी का चैप्टर उठाऊंगा। अगर मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़कर बोर हो गई तो फिर मैं सिविक्स पढ़ूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको मिक्स एंड मैच करके करें, और बहुत सारे अच्छे से करते भी हैं और इंटरेस्ट बना रहता है एसएसटी में करने के लिए, ठीक है। तो आई होप यू गाइस हैव गॉट द क्लियर कट आइडिया। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। अब मान लीजिए कि भाई अगर आपका 28 को हिंदी एग्जामिनेशन है, हिंदी अगर आप दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है, 26 और 27। तो इन 2 दिनों में अगेन हिंदी नहीं हो पाएगी, तो अगेन इट विल गो फॉरवर्ड विद द सेम मेंटालिटी कि आपको रिविजन करनी है, कुछ और नहीं। तो
ये एरो मार्क में यहां पे डाल देता हूं। रिवीजन प्लस 3 years पीवाईक्यू सब करना है पैटर्न समझने के लिए वगैरह वगैरह। और हिंदी एग्जामिनेशन भी इंग्लिश एग्जामिनेशन जैसे ही होती है कि आपके हाथ में कुछ नहीं होता है ना, आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं है। आपके हाथ में क्या होगा, जो सेक्शन लिटरेचर वाले में आ रहा है लिटरेचर के सवाल होंगे, और लिटरेचर के सवाल आपको बाहर से नहीं आते हैं, लिटरेचर के सवाल आपको एनसीईआरटी से ही आएंगे, ठीक है, वो कर लिया। अब सेक्शन ए जो रीडिंग कैटेगरी है, वो खंड खा आपको आता ही नहीं है, उसके बाद फिर राइटिंग और ग्रामर में आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगी क्या है, और वो कहां से समझ में आएगा, वो आपको पीवाईक्यू से समझ में आएगा। तो इसी वजह से अगर आपका हिंदी एग्जामिनेशन है तो मेक श्योर करिए कि आप ऑलरेडी पढ़ कर रखे हैं उसे, है ना। तो बेटा आपको क्या कहता हूं, सरल भाषा में चीजें समझ में आ रही होगी कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि जहां जहां पर छुट्टियां कम है उसके लिए आपको ऑलरेडी पढ़ कर रखना होगा और फिर वहां पर जाकर सिर्फ रिवाइज करना होगा। दैट इज दी वोलसम आइडिया अबाउट इट। और जहां जहां पर छुट्टियां हैं वहां पर अपने आप को पूरा झोंक देना होगा प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज दी आइडिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं अगर आपका हिंदी एग्जामिनेशन नहीं है और है भी तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि भाई हिंदी एग्जामिनेशन नहीं है आपका, तो 26, 27, 28 से लेकर 9 दिन और, यानी कि 12 दिन की छुट्टियां हैं मैथ के लिए। और हिंदी एग्जामिनेशन है भी आपका तो उसके बाद भी 10 दिन का एग्जामिनेशन है, 10 दिन की छुट्टी है आपके पास, 9 दिन की छुट्टी है आपके पास मैथ के लिए। तो 9 दिन की छुट्टी मैथ एग्जामिनेशन के लिए बहुत आसान है। मैं क्या ही बोलूंगा इसमें, आपको क्या करना होगा, आई थिंक दी प्रोसेस इज सेट राइट नाउ। आपको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के हर सवाल को करना है, हर एक्सरसाइज को करना है, हर थ्योरम को देखना है, सब कुछ देखना है, प्लस आप 3 साल के पीवाईक्यूज करके जाइए, प्लस 3 सैंपल पेपर कर दीजिए, बात खत्म। चिल मारिए, उसके बाद चिल मारना है भाई, मैथ एग्जामिनेशन में चिल मारना है और कुछ नहीं करना। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे शायद थोड़ा ऑफेंड हो जाए ये सोचकर कि सर मैथ एग्जामिनेशन में चिल कैसे मारेंगे, पेपर तो हार्ड आ सकता है ना। आपके हाथ में क्या, दोबारा वंस अगेन 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू से। नंबर 1, आपको कैसे पता पेपर हार्ड आएगा? भाई मैंने विद प्रूफ बता दिया आपको कि पेपर हार्ड नहीं आ सकता, पेपर मस्ट बी बिटवीन इजी टू मीडियम लेवल। दूसरी बात मैंने आपको बता दिया है कि भाई पेपर बनने से पहले, पेपर बनने से क्या कहते हैं, पेपर बनने का जो प्रोसेस है वो आपका जुलाई सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है ना। और आपका जो टाइम टेबल है उस पर डिपेंड नहीं करता, मैंने बताया हुआ है बहुत बार। उस पर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा मुझसे कि सर तो ऐसा ही होगा ना कि पेपर बन जाता होगा, फिर पेपर की डिफिकल्टी समझ के आपके स्केड्यूल को बनाते होंगे। भाई स्केड्यूल बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, पेपर बनाने वाले टीचर्स होते हैं, टीचर्स को नहीं पता स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल वालों को नहीं पता पेपर क्या होता है, नहीं देखते हैं सीबीएसई वाले। आपको समझना होगा कि पेपर और छुट्टियों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपका हिंदी एग्जामिनेशन, संस्कृत एग्जामिनेशन, एसएसटी एग्जामिनेशन बहुत आसान जाना चाहिए भाई। हर पेपर का लेवल इजी टू मीडियम ही होता है, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट एनी ऑफ दीस नॉनसेंसिकल थिंग्स, प्लीज रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो मैथ एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी हार्ड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चिलेस्ट एग्जामिनेशन and you are going to chill during this 9 days of holidays or probably 12 days of holidays. I would just request you guys one thing कि अगर आपके पास ये प्रिपरेशन हो जाती है, जितने भी दिन में हो जाती है, कि आपने मैथ कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, सैंपल पेपर कर लिया, आपने कितने दिन में कर लिया, चलो 5 दिन में कर लिए, बाकी 4 के 4 दिन प्लीज हर दिन रिविजन करते रहिएगा ताकि कुछ भूल ना जाओ। प्लीज हर दिन हो सके तो एक सैंपल पेपर सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हर सैंपल पेपर में 1 या 2 सवाल हो जो आपको नए दिखे। अच्छा होगा प्रैक्टिस करने के लिए ना। और हम बेटा इस 9 के 9 दिन या 12 के 12 दिन आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे हमारे इस चैनल पे, पूरी पढ़ाई हो रही होगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? Okay, now let's get started for the last and the final examination. I don't have anything extra to say about this. It is your 7 days holiday का गैप है यहाँ पर। 18 मार्च को CA, IT और AI हो रहा है। आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, CA और IT का तो हमने योद्धा टेस्ट सीरीज में रखा भी हुआ है क्वेश्चन पेपर, आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आप CA, IT, AI पढ़े भी नहीं हो, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है आपने, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मत पढ़ो। CA, IT, AI अभी आप मत पढ़ो, आप उस दौरान पढ़ लेना। 7 दिन की छुट्टी है, 3-4 दिन में हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, मस्त पूरे मार्क्स आएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, आई वुड रियली ऑनेस्टली सजेस्ट यू, CA, IT, AI के लिए आप अभी अगर आप नहीं वक्त देना चाहते तो मत दो, थोड़ा बहुत यहाँ सिलेबस वगैरह देखकर खत्म कर देना। डोंट इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है, लेकिन वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस राइट नाउ कि इन सारे चीजों की टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आपका योद्धा बनने का इरादा है तो।
बेटा वी हैव लॉन्च योद्धा क्रैश कोर्स, वी कॉल इट विद लव YCC। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है जल्दी से बता देता हूं आप लोग, सो दैट यू कैन ज्वाइन इट राइट नाउ। सबसे पहले आपको मिलता है 60+ लाइव क्लासेस। किसके? 60+ लाइव क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिलते हैं। इंग्लिश हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस जहां पर मैं आपके YouTube के ही टीचर्स पढ़ाने वाले हैं लाइव आपको पर्सनल लेवल पे, और आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व होंगे सेशंस के अंदर। ठीक है, डाउट सॉल्व होंगे। साथ ही साथ बेटा आपका पूरा का पूरा NCERT कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। ओके, और NCERT के एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे, प्रैक्टिस पूरी की पूरी हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाती है। उसके बाद आपके हर चैप्टर के बाद आपको मिलने वाला है 30+ क्वेश्चंस का असाइनमेंट, जिसमें होंगे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हमारा जो योद्धा टेस्ट सीरीज है जिसमें 800+ क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश, CA, IT के, ये आपको मिल रहा है फ्री में। क्या किस में मिल रहा है भाई? ये आपको मिल रहा है फ्री, पूरा का पूरा फ्री। 800+ क्वेश्चन, जिसमें 15 साल के PYQs के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ विद सोल्यूशन आपको फ्री में दिया जा रहा है। योद्धा टेस्ट सीरीज इतने दिन हम आपको 49 रुपीज में दे भी रहते, अभी वो फ्री कर दिया गया है सारे इन बच्चों के लिए। और उसके बाद बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मिलेगा पूरे लाइव क्लासेस के बाद 3 सब्जेक्ट लेवल टेस्ट, 3 सब्जेक्ट लेवल टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट लेवल टेस्ट आपको मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। और आपका जो योद्धा क्रैश कोर्स है चल रहा है आपके 20 जैन से लेकर आपके 7 फरवरी तक। ठीक है, यानी कि आपका पूरा सिलेबस फॉर योर एंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, SST, इंग्लिश खत्म हो जा रहा है 7 फेब के अंदर। उसके बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हो आप जितना चाहिए। जो बच्चा इसमें आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया ना, बचा ही क्या भी करने के लिए? बचा ही क्या? बचा एक चीज है, आपको शायद मोटिवेशन चाहिए होगी, शायद कुछ और डाउट्स बच गए होंगे। इसलिए हम आपको दे रहे हैं 2 मेंटरशिप सेशंस विच आर एब्सोल्युटली फ्री। एक मेंटरशिप सेशन इटसेल्फ आपको 500 रुपए का पड़ता है, हम आपको दे रहे हैं 2 मेंटरशिप सेशन। ठीक है, और ये फ्री है 2 मेंटरशिप सेशन, जिसमें आप किसी भी टीचर के साथ फेस टू फेस बात कर सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, मेंटरशिप ले सकते हो बच्चों। एंड दैट्स हाउ अमेजिंग दिस इज। तो ये सारी की सारी चीजें आइडियली हैं 2,999 रुपए की। ठीक है, 2,999 रुपए की है। क्यों भाई? ऑफ कोर्स है 60+ लाइव क्लासेस, आपको हर सेशन के नोट्स भी मिल रहे हैं, हर सेशन के नोट्स भी मिल रहे हैं जो टीचर्स लिख रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। अच्छा ठीक है, डाउट सॉल्व हो रहे हैं, NCERT कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज सब खत्म हो रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, योद्धा टेस्ट सीरीज फ्री हो गई, 2 मेंटरशिप सेशन फ्री हो गई, जिसका प्राइस ही आपके 299 के बराबर आ जाता है, 3 सब्जेक्ट लेवल टेस्ट आपको मिल गए, सब कुछ है। लेकिन हम बेटा हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो इस बार CBSE 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, वो बच्चा इस योद्धा क्रैश कोर्स का भाग बने और इज्जतदार मार्क्स के साथ या तो भाई टॉप करके बाहर निकले बोर्ड एग्जामिनेशन का। इसी वजह से इस हमारे क्रैश कोर्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, यानी कि 999 रुपए पर है। ये कितनी अमेजिंग सी बात है। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है, ये लाइव लेक्चर्स है। बाकी कंपनीज की तरह हम आपको कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये लाइव क्लासेस है आपके सामने जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इमेजिन करो अगर हम यूट्यूब में आपको इतना वैल्यू दे सकते हैं तो आपके क्रैश कोर्स में कितनी वैल्यू दे पाएंगे, ये सोच के देखो। समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल पीपल। ज्वाइन कैसे करना है? योद्धा क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें लिमिटेड बच्चे हैं, हम ज्यादा बच्चों को नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से प्लीज गो फॉरवर्ड एंड गेट इट डन टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। आई होप कि आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, बट स्ट्रैटेजी थी। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, एंड अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम पीपल, फोड़ते रहिए।